करें तो उस माउंटेन का वेट लगभग 150 बिलियन टन होता है। ग्रीन हल्क की ड्यूरेबिलिटी भी इतनी ज्यादा है कि वो किसी भी तरह के फोर्स और इम्पैक्ट को बड़े आराम से झेल सकता है। उस पर बुलेट्स, बॉम्ब्स या फिर मिसाइल्स का भी कोई असर नहीं होता। इसके अलावा ग्रीन हल्क को ना तो रेडिएशन से कुछ होता है और ना ही ग्रीन हल्क को इंटॉक्सिकेट किया जा सकता है। यहाँ तक कि पूरे यूनिवर्स के अंदर बहुत ही कम ऐसी चीजें हैं जिनसे ग्रीन हल्क को डैमेज किया जा सकता है। और ग्रीन हल्क के इतना ज्यादा ड्यूरेबल होने की वजह से ही आज तक बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि इसे नुकसान पहुंचा पाए हैं। ग्रीन हल्क के पास कमाल का हीलिंग फैक्टर भी है, इसीलिए अगर कभी ग्रीन हल्क इंजर्ड हो जाए या फिर उसकी बॉडी का कोई पार्ट उसकी बॉडी से काट भी दिया जाए तो भी वो उसे फिर से रीजनरेट कर सकता है। वैसे ग्रीन हल्क का हीलिंग फैक्टर वुल्वरीन और डेडपूल जितना सुपीरियर तो नहीं है, पर फिर भी इसका हीलिंग फैक्टर काफी तेज है। इसके साथ ही ग्रीन हल्क का स्टेमिना भी बहुत ज्यादा है और अगर वो चाहे तो बिना खाए, बिना सोए, बिना रुके या फिर बिना थके कई सालों तक भी फाइट कर सकता है। ग्रीन हल्क के पैरों के मसल्स भी बहुत दमदार हैं और इनकी मदद से ग्रीन हल्क बहुत लंबी जंप्स कर सकता है और बहुत दूर के फासलों को भी बड़ी जल्दी कवर कर सकता है। और अपनी इन्हीं पावर्स के दम पर ग्रीन हल्क द थिंग को हरा चुका है, अपने बेटे स्कार को हरा चुका है, जगरनॉट को बहुत बुरी तरह से पीट चुका है और सेंट्री से फाइट करके उसे भी बराबरी की टक्कर दे चुका है। तो यही सारी ग्रीन हल्क की पावर्स थी। अब ग्रीन हल्क की पावर्स के बारे में जानने के बाद आइए रेड हल्क की पावर्स की बात करते हैं। ओरिजिन एंड पावर्स ऑफ रेड हल्क। तो रेड हल्क मार्वल का एक पॉपुलर हल्क है जो कि सबसे पहले अपीयर हुआ था साल 2008 में आई हल्क वॉल्यूम 3 इशू 1 के अंदर। रेड हल्क एक्चुअली में जनरल थंडरबोल्ट रॉस है जो कि सिर्फ इसीलिए हल्क बनता है ताकि वो ग्रीन हल्क को जान से मार सके। थंडरबोल्ट रॉस ग्रीन हल्क से बहुत नफरत करता है और हमेशा ही उसे पकड़कर मारने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो ऐसा करने में हर बार फेल हो जाता है तब अपने गुस्से के चलते वो मोडोक से हाथ मिला लेता है। मोडोक मार्वल का एक बहुत बड़ा विलन है जो कि जनरल थंडरबोल्ट रॉस की हेल्प करने के लिए हाँ बोल देता है, जिसके बाद मोडोक गामा रेज और कॉस्मिक रेज का यूज करके थंडरबोल्ट रॉस के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करता है और उसे भी एक हल्क बना देता है जिसका कलर पूरी तरह से रेड होता है और फिर इसके बाद ही वो कहलाता है रेड हल्क। अब बात करें रेड हल्क की पावर्स की, तो रेड हल्क की कुछ बेसिक पावर्स हैं: सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, एनहेंस स्पीड, एडवांस स्टेमिना, रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर और सुपर जंप। रेड हल्क की पावर्स भी ग्रीन हल्क से बहुत सिमिलर है और ये भी ग्रीन हल्क के बराबर ही स्ट्रेंथ होल्ड करता है। रेड हल्क का स्ट्रेंथ इतना ज्यादा है कि वो एक बार थॉर से फाइट करके उसके हैमर को उठाकर उसी को पेल चुका है और रेड हल्क थॉर के हैमर को इसीलिए उठा पाता है क्योंकि वो थॉर से फाइट करने के लिए उसे स्पेस में ले जाता है और स्पेस में ग्रेविटी ना होने की वजह से रेड हल्क थॉर के हैमर को यूज कर पाता है। रेड हल्क एक बार द वॉचर से भी लड़ चुका है और वो अपने सिर्फ एक ही पंच में वॉचर को स्पेस में फेंक चुका है। रेड हल्क के ऊपर एक बार शी हल्क, स्पाइडर वुमन और बाकी के कई सारे सुपर हीरोज एक साथ अटैक कर देते हैं, लेकिन ये रेड हल्क अकेले ही उन सबको हरा देता है। इनके अलावा जैसे ग्रीन हल्क ने सेंट्री को टक्कर दी है, ठीक वैसे ही रेड हल्क भी सेंट्री से फाइट कर चुका है और उसे ये भी बराबरी की टक्कर दे चुका है। और एक बार तो ये सिल्वर सर्फर की रेडिएशन एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करके उसका सर्फ बोर्ड भी यूज कर चुका है। इन सब के अलावा रेड हल्क के पास एक और कमाल की एबिलिटी है और वो ये कि रेड हल्क अपनी आंखों से एनर्जी बीम भी फायर कर सकता है जो कि ग्रीन हल्क नहीं कर सकता। और जिस तरह से ग्रीन हल्क लड़ते वक्त कभी नहीं थकता, वैसे ही रेड हल्क भी लड़ाई के दौरान कभी नहीं थकता है। तो ग्रीन हल्क और रेड हल्क दोनों ही बहुत ज्यादा पावरफुल हैं और इन दोनों की फिजिकल स्ट्रेंथ लगभग एक दूसरे के बराबर ही है, लेकिन रेड हल्क के पास ग्रीन हल्क के कंपैरिजन में ज्यादा एबिलिटीज हैं। जैसे वो अपनी आंखों से एनर्जी बीम भी फायर कर सकता है और गामा रेडिएशन को ऑब्जॉर्ब भी कर सकता है, पर इन सारी एबिलिटीज के साथ भी रेड हल्क ग्रीन हल्क को नहीं हरा सकता। और ऐसा इसीलिए क्योंकि जैसे जैसे रेड हल्क का गुस्सा बढ़ता है वैसे वैसे उसकी बॉडी गर्म होती चली जाती है और उसका ब्लड भी उबलने लगता है और ऐसा होने की वजह से रेड हल्क खुद की बॉडी को जला लेता है, जिसके बाद वो काफी कमजोर पड़ जाता है। लेकिन वहीं अगर हम ग्रीन हल्क की बात करें तो जैसे जैसे ग्रीन हल्क का गुस्सा